आइए जानते हैं देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 5 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बोली, भारत मिडिल ईस्ट कॉरिडोर गेम चेंजर। बजट भाषण में कहा, दुनिया याद रखेगी ये भारतीय जमीन पर शुरू हुआ। ज्ञानवापी में व्यास तहखाने के दर्शन करने पहुंच रहे लोग, बैरिकेडिंग के बाहर से झांक रहे श्रद्धालु। फैसले के 8 घंटे बाद शुरू हुई पूजा। अंतरिम बजट 2024 रिएक्शन, पीएम मोदी बोले, ये बजट 2047 के भारत की नींव मजबूत करेगा। कांग्रेस नेता शशि थरूर बोले, कुछ ठोस नहीं मिला। केंद्र सरकार के अंतरिम बजट में राजस्थान को 12% ज्यादा पैसा मिलेगा। केंद्रीय करों के हिस्से से मिलेंगे 73,504 करोड़। पर्यटन विकास के लिए ब्याज मुक्त कर्ज। ईडी ने हेमंत सोरेन को बुधवार को 7.5 घंटे की पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया। चंपई झारखंड के नए सीएम होंगे। बहुमत के लिए 41 विधायकों की जरूरत, 48 का समर्थन, 43 राजभवन पहुंचे थे। सांसद डीके सुरेश बोले, दक्षिण भारत को अलग देश बनाए। बजट पर कहा, जो पैसा दक्षिण तक पहुंचना चाहिए वह उत्तर भारत में बट रहा। डिफेंस बजट के लिए मिले सबसे ज्यादा 6.2 लाख करोड़। पिछले साल के मुकाबले 3.4% की बढ़ोतरी। डीपटेक टेक्नोलॉजी से आत्मनिर्भर बनेगा रक्षा क्षेत्र। मराठा आरक्षण आंदोलन के नेता मनोज जरांगे 10 फरवरी से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल करेंगे। कहा, 70 साल में पहली बार आरक्षण को लेकर मराठा इतने मजबूत, सरकार कानून लागू करे। राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर बोले, हिजाब पहना तो नहीं मिलेगी स्कूल में एंट्री। कहा, ज्ञानवापी तो झांकी है, मथुरा काशी बाकी है। अकबर महान नहीं बलात्कारी था। मोदी सरकार का दूसरा अंतरिम बजट 24 पॉइंट में 2024 का बजट। टैक्स में बदलाव नहीं, 1 करोड़ परिवारों को 300 यूनिट तक फ्री बिजली। आयुष्मान का दायरा बढ़ाया। बीसीसीआई के पूर्व अध्यक्ष श्रीनिवासन के ठिकानों पर रेड। ईडी उनकी कंपनी इंडिया सीमेंट के रिकॉर्ड खंगाल रही। फेमा उल्लंघन का है मामला। 3 करोड़ महिलाएं बनेंगी लखपति दीदी। लड़कियों के लिए सर्वाइकल कैंसर का फ्री टीका। आंगनबाड़ी आशा वर्कर को 5 लाख तक मुफ्त इलाज। दिल्ली एनसीआर में लगातार दूसरे दिन बारिश, फिर बड़ी ठंड। हिमाचल, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर में बर्फबारी। 4 फरवरी तक स्नोफॉल का अलर्ट। मुर्शिदाबाद में बीड़ी कारीगरों से मिले राहुल गांधी। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश को टीएमसी के साथ सीट शेयरिंग की उम्मीद। बोले, बीजेपी को हराना लक्ष्य। एएमयू के माइनॉरिटी स्टेटस पर एससी ने फैसला सुरक्षित रखा। 7 जजों की बेंच ने 8 दिन तक सुनवाई की। 2006 में अल्पसंख्यक दर्जा हटा था। हिमाचल में बिछी बर्फ की सफेद चादर, पर्यटकों ने की मौज मस्ती। पांगी में बर्फीले तूफान ने डराया। मनाली में गाड़ियों पर गिरा पेड़। पाकिस्तान बोला, भारत का जम्मू कश्मीर पर अवैध कब्जा। कहा, उसके अत्याचारों का बहादुरी से सामना कर रहे कश्मीरी। हम उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं। अब कपड़ा फैक्ट्री भी चलाएगी नेपाल आर्मी। पेट्रोलियम, कंस्ट्रक्शन और एजुकेशन सेक्टर में पहले ही एक्टिव पाक सेना भी बिजनेस करती। मध्यम वर्ग के लिए शुरू होगी विशेष आवास योजना। सीएम साय ने बताया, विकसित भारत का बजट। कांग्रेस बोली, महंगाई बेरोजगारी पर कोई फैसला नहीं। वंदे भारत स्टैंडर्ड के बनेंगे 40,000 रेल कोच। ज्यादा भीड़ वाले रेल मार्गों के लिए अलग कॉरिडोर। 11% बढ़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बजट। पूर्व गवर्नर रघुराम राजन बोले, चुनाव से पहले ईडी को एक्टिव करना सही नहीं। जडेजा ने कहा, लोग नहीं जानते रणजी ट्रॉफी किसके नाम पर। जेएलएफ ने गुलजार की बुक लॉन्च की।